ॐ यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तं सर्वदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। ओम सूर्य नारायणाय नमः। राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का अपने ओम आस्था परिवार में बहुत बहुत स्वागत। प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन जो भी स्नान दान पुण्य किया जाता है, अन्य दिनों की अपेक्षा मकर संक्रांति के दिन अनंत पुण्य फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति के समय पर सूर्य भगवान जब मकर राशि पे प्रवेश करते हैं तब हम उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और जब भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाते हैं, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य भगवान रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन भगवान उत्तरी गोलार्ध में, सूर्य भगवान उत्तरी गोलार्ध में आ जाते हैं। और जब भगवान उत्तरी गोलार्ध में आते हैं तो दिन बड़ा होने लगता है, रात्रि छोटी होने लगती है। लेकिन जब भगवान सूर्य भगवान उससे पहले दक्षिणायन रहते हैं, अर्थात दक्षिण गोलार्ध में रहते हैं, तो उस समय दिन छोटा होता है और रात्रि बड़ी होती है। तो प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति के दिन शनिदेव भगवान अपने घर आने पर सूर्य भगवान को, अर्थात मकर राशि में प्रवेश करने पर सूर्य भगवान के शनि भगवान ने उनका तिल और गुड़ से स्वागत किया था। तभी से परंपरा चली आई है कि इस दिन कोई त्यौहार इस दिन मनाते हैं जब हम सब, तो तिल और गुड़ का दान करते हैं और स्वयं तिल और गुड़ खाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि 2022 में जनवरी महीने में 14 तारीख को मकर संक्रांति पड़ रही है अथवा 15 तारीख को पड़ रही है। कुछ लोग 14 तारीख को बता रहे हैं और कुछ लोग 15 तारीख को बता रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ हमारे जो पंचांग है। आज मैं 2 पंचांग का आपको दिखाऊंगा कि दोनों पंचांग क्या कहते हैं। ऋषिकेश पंचांग और एक महावीर पंचांग। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 14 तारीख को रात्रि में 8:49 पर भगवान सूर्यदेव मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे और 15 तारीख को 12:49 तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा, अर्थात आप 1 बजे तक गरीबों को, ब्राह्मणों को जो आपको यथाशक्ति उपलब्ध है उस अनुसार आप दान कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये हमारा ऋषिकेश पंचांग कहता है। मान लीजिए अगर हम 14 तारीख को मनाते हैं, अब मकर संक्रांति रात 8 बजे प्रारंभ हो रही, माने सूर्य भगवान मकर राशि में रात 8:49 पे 14 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम सुबह ही मना लिए तो हमें नहीं उचित लग रहा है। तो हमें तो यही कहेंगे आप सबसे कि आप लोग ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 15 तारीख को सुबह मनाइए। 15 तारीख को सुबह अगर आपके नज़दीक में गंगा जी हैं तो गंगा जी में स्नान करें, नहीं तो घर में जल रखा हुआ होगा गंगा जी का, तो अपने स्नान वाले पात्र में डाल करके उस गंगा जल से आप स्नान करें। अब आते हैं महावीर पंचांग में भी वही लिखा गया है कि 14 तारीख को रात्रि में 8:34 पे 2-4 मिनट का अंतर यहाँ पे दिए हैं, उसमें ऋषिकेश में 49 और इसमें 34, तो 8:34 पर 14 तारीख को सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे और दूसरे दिन 15 तारीख को 12:49 तक पुण्यकाल रहेगा, अर्थात उसमें आप कंबल, ऊनी वस्त्र, कपास, तिल, गुड़ आप दान कर सकते हैं। इसमें स्नान ध्यान कर सकते हैं। मकर संक्रांति में
नवग्रह पूजा, सूर्य पूजा, देवी देवताओं की पूजा अनंत पुण्य फल देने वाली होती है अन्य दिनों की अपेक्षा। तो मैंने आपको दोनों पंचांग के हिसाब से बताया, ऋषिकेश और महावीर पंचांग, दोनों पंचांगों के हिसाब से बताया कि किस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करें। अगर 14 तारीख को रात्रि में 8:49 या 34 पे प्रवेश कर रहे हैं सूर्य भगवान मकर राशि पे, और हम 14 तारीख के दिन में ही अगर स्नान ध्यान कर लिए, पूजा पाठ करें, तो हमें उचित नहीं लग रहा है। 15 तारीख को 12:49 तक पुण्यकाल रहेगा, अर्थात लगभग 1 बजे तक। तो हमें 15 तारीख को सुबह गंगा जल से स्नान करना चाहिए, देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, और जो उस योग्य हैं जिन्हें हम दान दे करके प्रसन्न कर सकते हैं उनको दान देना चाहिए। और हमारे हिसाब से आप 15 तारीख को ही मनाइए। प्रिय दर्शकों, हमें नहीं करें, आप हमारे अनुसार मनाओ। हमने पंचांग के अनुसार आपको बताया कि 14 तारीख श्रेष्ठ रहेगा, 15 तारीख श्रेष्ठ रहेगा, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। आप 14 तारीख को मकर संक्रांति मना भी सकते हैं, 15 तारीख को है, दोनों दिन का, लेकिन 15 तारीख को विशेष रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सदस्यता का बटन दबाकर इस परिवार का सदस्य बन जाएं, जिससे इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।